हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो AISSEE तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जनवरी में जिसका पेपर होगा 2024 में, मतलब आने वाले साल के शुरुआत में ही। और अभी 7 महीने का समय बचा हुआ है। तो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम का कंप्लीट जो सिलेबस है वो क्या है, और ये मैं कक्षा 6 का आपको सिलेबस बताऊंगा। ये क्यों ज़रूरी है भाई, ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअली सिलेबस क्या होता है, क्या क्या उसमें एग्जाम में आएगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो यहाँ से एक बार बच्चे कर लेंगे उसको तैयार, तो एक पूरा जो माइंड मैप सा होता है वो तैयार हो जाएगा। माइंड उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों के लिए, सो दैट उनको एकदम से नहीं लगेगा कि मुझे तो सिलेबस भी देखना है, वो देखना है। ठीक है, और ये सैनिक स्कूल के लिए है, ध्यान रखना। सैनिक स्कूल अलग है, मतलब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जब 33 सैनिक स्कूल है, ठीक है, सरकारी सैनिक स्कूल, और उसमें प्राइवेट भी हो गए अब तो 19। तो इनके लिए है सिलेबस। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का अलग सिलेबस है, यूपी सैनिक का अलग है, सबके अलग अलग सिलेबस है। और ये कक्षा 6 के लिए है, ये कक्षा 6 के लिए जो बच्चे जाते इसमें हैं। तो इसमें कंप्लीट सिलेबस पे हम डिस्कशन करेंगे। चलिए भाई, हमारा ऑनलाइन बैच पर हार लॉन्च हो चुका है। RIMC का एग्जाम जो टफ लेवल के अकॉर्डिंग इसमें तैयारी आपको कराई जाएगी, क्योंकि इस बार एग्जाम बहुत टफ आया था आपका जून वाला, तो दिसंबर में भी टफ आएगा। तो ये ऑनलाइन बैच है, घर से ही आपको तैयारी हो जाएगी। 7088827111 ये नंबर डायल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक हमारा और ऑनलाइन बैच लॉन्च हुआ है, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए लाइव क्लास इसमें तैयारी होगी, और ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा बैच है, ये भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब क्या है? ऑनलाइन का मतलब है आपको लैपटॉप से, मोबाइल से, घर से ही तैयारी करनी होती है। आपका स्टडी रूम होता है, वहां से लाइव टीचर आपको तैयारी कराएगा। चलिए, अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन सारे स्कूल्स की हम हॉस्टल के थ्रू तैयारी कराते हैं, और आप हमारे ये नंबर पे डायल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये हॉस्टल फैसिलिटी जिसको ऑफलाइन बैच होता है, मतलब आपको एक हॉस्टल में आना होगा, वहीं पे रहना खाना सब कुछ होगा, वहीं पे दिन रात टीचर आपके साथ रहेंगे, आपके डाउट होंगे, सारी चीज़ें वहीं पर होंगी। तो इसमें कोई मोबाइल नहीं, इसमें मोबाइल जीरो होता है, किसी के पास मोबाइल भी अलाउ नहीं होता, सब कुछ टीचर कराता है। इसको बोलते हैं ऑफलाइन बैच यानी हॉस्टल बैच। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो भाई ये मोड होता है, ये OMR शीट पे होता है पेपर, कक्षा 6 का कह लो या कक्षा 9 का। कक्षा 9 का अलग बताऊंगा मैं। ये OMR शीट होती है, उस पे होता है पेपर। और क्वेश्चन कैसे आते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें टिक मार्क करना है, सोल्व नहीं करना, बस टिक कर दो कि मेरा ए सही है, मेरा बी है। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम कैसे रहेगी इस एग्जामिनेशन की, ये देखते हैं भाई। एक तो इसमें लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, तो 50 नंबर की तो लैंग्वेज आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, जितनी भी असामीज, सब कुछ। मैथमेटिक्स के इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और 150 नंबर हो गए। इंटेलिजेंस में, इसमें इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया? रीजनिंग। इसका मतलब क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग के इसमें कितने? 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो आपके मिलेंगे 50 नंबर। अब आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में स्टैटिक जनरल नॉलेज आती है, इसमें करंट अफेयर बहुत कम आती है। तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 50 नंबर हो गए। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने हो गए? 300 नंबर हो गए, और 125 आपके क्वेश्चन हो गए। अगर मैं कहूं सरकारी सैनिक स्कूल कितने नंबर पे मिला इस बार, तो समझो 300 में से टारगेट है भाई आपका 250। इस बार जिन बच्चों के 250 नंबर आए उनको सिलेक्शन हो गया। तो अगर मैं 250 को 300 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, तो लगभग 83%, 83% पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 83% पर सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। जिन बच्चों के नंबर 83 या उससे परसेंटेज में ऊपर आए उनको सरकारी सैनिक स्कूल मिल गया। ठीक है, चलें अब बात करते हैं इसके सिलेबस पे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस पे। टाइम पीरियड कितना रहेगा भाई? ये 2.5 घंटे का पेपर हो, 150 मिनट मिलेगी इस एग्जाम के लिए। कितने मिलेंगे? 2.5 घंटे, 150 मिनट। ठीक है, 2 सही 1/2 आर, या 2 घंटे 30 मिनट, इसका टोटल समय आपको मिलेगा। 2 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, 4:30 बजे पेपर खत्म हो जाता है। जनरली ये टाइम रहता है, शाम की मीटिंग में रहता है, सर्दी का समय रहता है उस टाइम। और बच्चे क्या करते हैं भाई, बच्चे एकदम सुबह, तो 2 बजे से लेकर 4:30 का ये पूरा टाइम रहता है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी भाई, इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे, जिसकी मैं बात करूं, सिलेबस को कंप्लीट देखेंगे। तो भाई ये टॉपिक है, किसकी बात हो रही है? मैथ की बात हो रही है। मैथ कितने नंबर का? टोटल क्वेश्चन 50 और 150 नंबर है। ठीक है, तो एक इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। एक तो नेचुरल नंबर है, LCM HCF है, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर,
सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंगल्स, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन न्यूमरल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, सर्कल, वॉल्यूम, क्यूब, ये वाला, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्लेन फिगर, डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये सारे टॉपिक से इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये 25 टॉपिक है, सबको आपको समझ के जाना है भाई, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस इन्होंने ऑफिशियल दिया है, तो ये सारा सिलेबस आपके इसमें आएगा, ठीक। अब आते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को मैं बताऊं रीजनिंग, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल बन गए आपके 50, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल रीजनिंग सब आएगा। इसमें ब्लड रिलेशन भी होता है, इसमें डायरेक्शन टेस्ट होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, वेन डायग्राम भी आ रहे हैं, साइलॉग्स भी अब तो आ चुके हैं। इसके अलावा में नंबर सीरीज भी आप समझ लो, ठीक। इसके अलावा में और कौन से, मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज को, फिगर आपका इम्बेड फिगर, ठीक है। ये सारे टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, ये सारे इसमें आते हैं, क्लियर। ये आते हैं सारे रीजनिंग में। रीजनिंग, फाइंड द ओड वन बताओ, ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये हो गया इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। चलिए अब आते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है भाई? लैंग्वेज, जो बच्चा फॉर्म भरता है तो उसने कोई लैंग्वेज चुनता है, कोई हिंदी भाषा सुनता है, कोई इंग्लिश, कोई अलग अलग चूज करता है भाषा अपने हिसाब से, कोई मराठी चूज करता है, ठीक है। चलिए, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबलरी, वर्ब्स एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड, क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म, नाउन, प्रोनाउन, स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, इडियम एंड फ्रेजेस, कलेक्टिव नाउन्स, नंबर, जेंडर, एडवर्ब, राइमिंग वर्ड, सिंगुलर, प्लूरल। ये सारे टॉपिक हैं किसके? ये टॉपिक है भाई इंग्लिश भाषा के। यहां से आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं, अंडरस्टूड। चले अब बात करते हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में गद्यांश, बिल्कुल, विशेषण की पहचान, संज्ञा के भेदों की पहचान, मुहावरे, श्रुति भिन्नात्मक शब्द, अशुद्धि शोधन, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, वचन, अर्थ के आधार पर, आपका सर्वनाम, काल, लिंग, वर्ण, आपका वाक्य विचार, लोकोक्ति, वर्तनी और आपका प्रत्यय। ये सारे चीज हैं आपके किसके? ये सारा टॉपिक है आपका हिंदी का टॉपिक, हिंदी भाषा। 50 नंबर, 25 क्वेश्चन, 2 नंबर 1 मार्क्स के। और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक करना होता है भाई। जब आप फॉर्म भरते हैं तभी आप चूज कर लेते हैं। किसी ने हिंदी चूज कर ली तो हिंदी आएगा, किसी का इंग्लिश चूज कर लिया तो हिंदी आएगा। अब आता जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का सिलेबस का काफी वास्ट है। ये डिवाइस है आपका, हिस्टोरिकल, ये आपका ये एम्बलम वगैरह आइकन्स है। रिलीजन्स ऑफ एलिमेंट्री रिलीजियस बुक इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड फोक डांस, ये इस तरह डिफेंस रैंक है, ठीक है। ये आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। सुपर सेंसेस है। कंसेप्ट ऑफ माउंटेन, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। सिविलाइजेशन है, सॉरी ग्रेविटेशन है। नॉन, ये वाला हो गया, डिफरेंट एनिमल बॉडी पार्ट। तो इसमें अगर मैं कहूँ तो इसमें साइंस का भी वेटेज ठीक ठाक होता है। साइंस का अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपका लिटरेरी, और ये रहा अवार्ड रिसेंट, ये लिखा हुआ है। मतलब इसमें करंट अफेयर का जो मैं पार्ट कर रहा हूँ, तो जो अवार्ड वगैरह होते हैं वो रिसेंट के आते हैं इसमें, ठीक है। अगर कोई अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो रिसेंट वाले आते हैं। किसी ने पुलित्जर प्राइज जीता, साहित्य अकेडमी अवार्ड, आपका के बिड़ला वाला अवार्ड होता है वो, ये सारे इनके, ये हो गया इनका वो वाला, ठीक, क्लियर। तो ये सारी चीजें भाई यहाँ से आती है। ये हो गया आपका जनरल नॉलेज का। तो बन गए 300। अब 300 में से आपको 83% मतलब 250 नंबर पे सरकारी सैनिक स्कूल का। तो मुझे लगता है कि मैंने अब ये वीडियो आपको दे दी, इसको देख के तसल्ली से अपनी उसी हिसाब से आप रणनीति बनाएंगे कि कैसे आपको ये सैनिक स्कूल के एग्जाम को क्रैक करना है। तो उससे क्या होगा कि भाई आपका, मुझे लगता है कि फिर अपने रास्ते पे आप बिल्कुल सटीक चल पाएंगे। क्योंकि जो बच्चे स्कूल के थ्रू पढ़ रहे हैं भाई, वो भी तो कम से कम इन टॉपिक को स्कूल में पढ़ सकते हैं ना। तो अगर आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप लाइव तैयारी करना चाहते हैं इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की, तो यहाँ से नंबर कॉल करके आप ले सकते हैं। मेरा मानना है जो बच्चे स्कूल भी कर रहे हैं वो क्या करें भाई, 5 बजे से अभी लाइव क्लास में जुड़ जाएं, धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है उनका जो 250 नंबर का सपना है वो पूरा हो जाएगा। एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी भी धीरे धीरे लगे रहेंगे तो 250 तक अभी भी पहुंच जाएंगे। और अगर आपको गारंटी चाहिए सिलेक्शन की, पक्का ठोक के डंके की चोट पे चाहिए सिलेक्शन, तो फिर हॉस्टल ज्वाइन करो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, हॉस्टल ज्वाइन करो, वहां से आपको बिल्कुल एकदम
बहुत भयंकर प्रैक्टिस आपको यहाँ पे कराई जाएगी। क्लियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।